हेलो बच्चों, MST CT 2020 के कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आ रहा हूँ। कल भी मैंने कुछ अक्टूबर 12 के शिफ्ट 1 के पेपर्स के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ये शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस हैं। तो देखिए कैसे क्वेश्चंस आए हैं, है ना। एनालाइज करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट दिया और इसका निगेशन पूछा गया है हमें। सो देयर एग्जिस्ट, ये सिंबल होता है देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट x+5 > 8। इसका निगेशन करना है आपको बच्चों। निगेशन के कुछ रूल याद रखिए आप। जब भी आप निगेट करते हो देयर एग्जिस्ट को, ओके, जब भी आप इसको निगेट करोगे तो ये हो जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए। ठीक है, तो ये बन जाएगा फॉर ऑल। और यहाँ पे जो x+5 > 8 है, ये बन जाएगा x+5 < <8। ठीक है, जो भी बीच में लिखा हुआ है। तो समझिए बच्चों, इस तरह आपको निगेट करना होता है ना। बात समझिए, देयर एग्जिस्ट कन्वर्ट हो जाता है, निगेशन ऑफ देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल। तो निगेशन ऑफ फॉर ऑल विल बी देयर एग्जिस्ट। ये एक्स बिलोंग टू ए वैसा ही रहता है। ठीक है, एक्स विल बिलोंग टू ए दोनों केस में सेम रहेगा, सिर्फ देयर एग्जिस्ट से फ़र्क पड़ जाएगा, फॉर ऑल निकल जाएगा। ठीक है, और ग्रेटर दैन का उल्टा हो जाएगा लेस दैन इक्वल टू। ध्यान रखिएगा, लेस दैन इक्वल टू। तो चेक करिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो फॉर ऑल होना चाहिए और इक्वल टू भी होना चाहिए। तो फॉर ऑल तो ए और बी ऑप्शन में है, इक्वल टू भी, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट आ रहा है ना। ये बहुत जिनको पता नहीं है कॉन्सेप्ट, अभी आपको क्लियर करना है कॉन्सेप्ट को कि देयर एग्जिस्ट का निगेशन इज़ फॉर ऑल एंड फॉर ऑल का निगेशन इज़ देयर एग्जिस्ट। और ग्रेटर दैन लेस दैन तो वो उल्टा हो जाएगा, राइट, इक्वल टू भी आएगा उल्टे में। तो पहला क्वेश्चन हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अब इसके ऑप्शंस नहीं है तो ए और बी दिया हुआ है और हमें ए बी का इन्वर्स पूछा गया, तो हम पहले ए इंटू बी निकाल लेते हैं। हाउ डू आई फाइंड ए और बी? तो आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 0 3 1। ठीक है, अब ये 2 × 2 है इसलिए आसान है बेटा। ठीक है, तो अब कैसे मल्टीप्लाई होगा? तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ओके, यहाँ से आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ले लो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लिया तो 2 × 1 + 3 × 3। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट 2 × 0, ठीक है, +3 × 1, ऐसा हो जाएगा। फिर उसके बाद में 1 × 1 + 2 × 3, और यहाँ पे हो जाएगा 1 × 0 + 2 × 1। करेक्ट, यस। तो ऐसा हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे आप तो देखिए क्या आ रहा है, 11, नीचे आ रहा है 7, यहाँ 3 और यहाँ 2। तो ये ए बी मैट्रिक्स हो गया। आपको ए बी का इन्वर्स पूछा गया है। अगर आपको याद हो, या मैं याद दिलाता हूँ आपको, अगर 2 × 2 ABCD है तो इसका इन्वर्स क्या होता है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो अब 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट जो है ना 2 × 2 का बड़ा इजी होता है। डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करिए, देखिए ए डी बन गया डी ए, और यहाँ पे सिर्फ माइनस साइन लगा दीजिए। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है एडजॉइंट। शॉर्टकट है ये एडजॉइंट निकालने का। तो हमारा ए बी का इन्वर्स क्या होगा बच्चों? तो 1/डिटर्मिनेंट। तो आप देखिए इसका डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, ये ए बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है सर, 22 - 21, 1 आ रहा है, तो 1 आ गया। ठीक है, और इनटू, अब आप डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करेंगे तो 11 और 2 इंटरचेंज हो गए, और यहाँ साइन चेंज करेंगे तो -3 - 7 हो जाएगा। तो दिस विल बी द इन्वर्स ऑफ द गिवन, है ना, ए जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ए बी इन्वर्स पूछा था, तो ऐसे निकलेगा ये। बच्चों समझिए, बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, है ना, समझिए कैसे निकालते हैं हम लोग इन्वर्स को। ठीक, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। अगेन इस क्वेश्चन का भी मैंने शॉर्टकट दिया हुआ है। ठीक है, पहले कभी पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, आप पता कर लो, अदरवाइज सॉल्व भी करके दिखाता हूँ मैं आपको, शॉर्टकट भी। ठीक, एक टाइप ये है बेटा, ये कि आप साइन को उधर लेके जाओगे तो ये क्या होगा, x+y / x-y = साइन इनवर्स ऑफ tan ऑफ π/5। ठीक है, जो भी हो ये कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी बेटा, जो भी हो ये कोई कांस्टेंट आएगी, तो आप इसको k ले सकते हैं। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू आएगी, करेक्ट। तो जब भी इस तरह का डिफरेंशिएशन लेना हो हमें, जहाँ x+y x-y ऊपर नीचे है, या फिर इस फॉर्म का है x⁻n y⁻n निगेटिव है बीच में, x⁻n + y⁻n, जब भी ऐसे टाइप का डेरिवेटिव हो बेटा, राइट, और इक्वल टू कांस्टेंट है, इक्वल टू कांस्टेंट वाली बात है, जब भी इस तरह का डेरिवेटिव होगा, ऊपर प्लस हो माइनस हो चलेगा। ठीक है, ऊपर प्लस माइनस कुछ भी चलेगा। यहाँ इस क्वेश्चन में ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है, तो इसका डेरिवेटिव जो है ना बेटा वो क्या होगा, y/x आएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस का डेरिवेटिव क्या होगा, y/x आएगा। ठीक है, आप निकालना चाहो निकाल लो, है ना, आराम से सॉल्व कर सकते हो आप। लेटर से अभी यहाँ u/v रूल भी लगा सकते हो, उधर लेके जा भी सकते हो। x+y = k × x - y हो गया। अब सारे y के टर्म्स एक साइड ले लेते हैं अब, तो देखिए ये क्या होगा, kx - ky, तो ये हो जाएगा y + ky = kx - x। ठीक है, इसका शॉर्टकट ये है कि y/x होगा। ठीक है, हम लोग लेकिन सॉल्व करके निकालना चाह रहे हैं, तो ये k + 1 आ गया,
और यहाँ पे k माइनस वन इंटू एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स और k प्लस वन वैसे ही रहेगा, ये k माइनस वन इंटू ये वन हो जाएगा, x का डेरिवेटिव वन। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू k माइनस वन अपॉन k प्लस वन। अब आप बोलोगे सर कहाँ से आया ये तो आ ही नहीं रहा। तो बेटा अगर आपने ये रिलेशन देखा हो, राइट, ये अगर रिलेशन देख रहे हो आप, ध्यान से देखो, यहाँ से देखिए y बाई एक्स क्या है, k माइनस वन अपॉन k प्लस वन, करेक्ट। बस वही यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे आप, तो इट कम्स आउट टू बी y बाई एक्स। वैसे तो आपके लिए शॉर्टकट बहुत अच्छा है ना, कुछ लोग यहाँ u बाई वी रूल भी लगा सकते हैं, राइट, जैसे आपका मन हो आप सॉल्व करिएगा इसको। लेकिन ये साइन इनवर्स tan पाई बाई 5 ये सब क्या होता है, आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, राइट, इसको आप k ले सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ऐसा ही डेरिवेटिव आता है y बाई एक्स। ठीक, अगर यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता तब भी ये y बाई एक्स होता। मैं x पावर n के लिए बोल रहा हूँ, आप देखिएगा इसी फॉर्म में हमेशा डिफरेंशिएशन क्या होता है इसका, y बाई एक्स होता है, ध्यान रखिएगा, ये शॉर्टकट है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया है डोमेन को लेके। देखिए डोमेन ऑफ द फंक्शन बोला गया है और फंक्शन क्या दिया है यहाँ पे, x प्लस टू अपॉन नाइन माइनस एक्स स्क्वायर। अब ऐसे फंक्शंस का डोमेन निकालना है बच्चों, एक ही प्रॉब्लम है ना कि डोमेन में जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो x शुड नॉट बी इक्वल टू, और एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 9, तो x शुड नॉट बी इक्वल टू प्लस माइनस 3। बाकी तो सब चलेगा, क्योंकि डोमेन होता क्या है, ऑल इनपुट्स फॉर विच आउटपुट इज डिफाइंड। बस ये दो वैल्यूज़ नहीं चलेगी, राइट, तो 3 और माइनस 3 को छोड़ के r, ये पूरा डोमेन हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 5, ये कंटिन्यूटी को लेके है। देखिए बच्चों कैसे आएगा ये क्वेश्चन, क्या करेंगे हम। ठीक है, तो आपको क्या बोला गया है, फंक्शन इज कंटिन्यूस, मतलब बस मुझे लिमिट लगानी है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो मुझे जीरो पे लिमिट चेक करनी पड़ेगी। तो लिमिट x टेंड टू जीरो ई पावर टू एक्स माइनस वन इंटू साइन एक्स, डिग्री है ये, डिग्री अपॉन एक्स स्क्वायर। बच्चों हमें डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और थोड़ा ई पावर टू एक्स वाला भी फॉर्म हमें, है ना, फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। अब डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, ये पाई बाय 180x हो जाएगा डिवाइड बाय x। आप देखिए नीचे का एक्स स्क्वायर मैंने क्या किया, अलग अलग कर दिया। ठीक है, अब बात ऐसी है बच्चों कि ई पावर टू एक्स है तो यहाँ पे भी 2 चाहिए हमें, तो ये हमने कर दिया मल्टीप्लाइड डिवाइड 2, तो ये हो गया 1, तो आ गया लिमिट x टेंड टू जीरो, ये सब 2 बन गया, साइन ऑफ पाई बाय 180x अपॉन x। अब यहाँ पाई बाय 180 है तो हमें भी नीचे पाई बाय 180x चाहिए, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय पाई बाय 180 कर दीजिए। अब ये भी आपका 1 बन जाएगा, तो मेरा आंसर क्या होगा, 2 इंटू पाई बाय 180, तो देयरफॉर इट इज़ पाई बाय 90। ऑप्शन ए करेक्ट है। तो ये शिफ्ट 2 के कुछ क्वेश्चन है ना। ऐसे ही और क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में भी बताने वाला हूँ, शिफ्ट 2 में कैसे कैसे आए हैं MSTCT 2020 में। 12 अक्टूबर कर रहे हैं हम लोग, ऐसे ही आगे धीरे धीरे मैं 13 अक्टूबर भी लेके आऊँगा, तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड।